नमस्कार। आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल फोन्स में काफी रहती है। आप सब भी मोबाइल फोन स्क्रॉल करते रहते होंगे, बहुत सारी रील्स आती रहती होंगी, बहुत कुछ आप लोग भी देखते होंगे। लेकिन आजकल थोड़ा सा बदलाव ये हुआ कि एंटरटेनमेंट सोर्स में बदलाव ये हुआ कि प्रभु श्री राम, राम भजन, इस तरीके की रील्स आपके पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होने लगी हैं। और एक बड़ा गाना प्रचलित हुआ, युग राम राज का आ गया है, और वो आजकल हर कोई सुन रहा है। बहुत सारे ऐसे भजन जिनको खुद देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल पर साझा करते हैं और हर कोई उनको सुनकर प्रफुल्लित होता है। तो बात राम की लगातार हो रही है, प्रभु श्री राम की गूंज हर तरफ है। और जब तक आपके मुख से मैं जय श्री राम नहीं सुन लेती, और वो भी ऊंची आवाज में, तब तक मैं अगली चर्चा की शुरुआत नहीं करूंगी। इसीलिए आप सभी से दरखास्त करती हूं एक बार फिर से, जय श्री राम। ये भाव, ये उत्साह यूं ही बना रहना चाहिए। स्वागत करती हूं श्री सुनील रामदास अग्रवाल जी का, और एक बार फिर से तारुफ करवाते हुए, आप चेयरमैन हैं द्रौपदी रामदास फाउंडेशन के और उपाध्यक्ष हैं राम मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ के, और अलग अलग क्षेत्रों में आपकी तरफ से बहुत काम किया जा रहा है। उन कामों के बारे में भी चर्चा करूंगी। लेकिन क्योंकि आज हम अयोध्या जी में मौजूद हैं, सुनील रामदास जी अयोध्या जी में मौजूद हैं, प्रभु श्री राम की बात ना हो, और आप तो प्रभु श्री राम के साथ एक लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, या प्रभु श्री राम आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक ही बात है कहने के लिए। लेकिन कैसा महसूस कर रहे हैं, खासतौर से 22 तारीख को लेकर, जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, भव्य दिव्य समारोह है अयोध्या के कण कण में, अयोध्या की धरती क्या एहसास उत्पन्न कर रही है आपके मन में? धन्यवाद पूर्णिमा जी। एक बार बहुत जोर से जयकारा लगाएंगे, सियावर रामचंद्र की, और जोर से, सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद पूर्णिमा जी। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आता हूं। आप सभी बंधुओं को बताना चाहूंगा, हम लोग भगवान श्री राम को अपना भांजा बोलते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ को भगवान राम के ननिहाल बोलते हैं हम लोग। और वहां पर 2017 फरवरी में 6 वर्ष पूर्व राम लला का मंदिर स्थापित हुआ है। बताना चाहूंगा, तब के सांसद और आज के मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और तब हमने योगी जी से कहा था, अपने ब्रोशर पत्र में भी लिखा था, किसी संत ने हमें बताया भी था रायपुर में, कि अयोध्या में रामलला विराजमान होने से पहले छत्तीसगढ़ में उनका विराजमान होना जरूरी है। जैसे ही छत्तीसगढ़ में विराजमान होंगे तो अयोध्या का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। मित्रों, फरवरी 2017 को राम भगवान वहां विराजमान हुए, योगी जी के कर कमलों से ही हुए। और तब हमने इस बात का अवधारणा भी की थी, और उसके बाद कोर्ट का निर्णय भी आया। अयोध्या में राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त भी आप देख रहे हैं, और बहुत जल्द निकट क्षण भी आ गया है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है। हम बताना चाहेंगे, अभी छत्तीसगढ़ में राइस मिल एसोसिएशन ने 300 क्विंटल धान, अक्षत चावल उन्होंने यहाँ भेजा है। रामलला का पहला अक्षत भोग वहीं से लगना निश्चित यहाँ पर सुनिश्चित हुआ है। यह सौभाग्य भी छत्तीसगढ़ वासियों को मिला है। और सत्य साई चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी रायपुर में है, उनकी पूरी डॉक्टर टीम से भी यहाँ 2 दिन पहले आई है, वह भी यहाँ पर कार्य कर रही है। और विधायक संपत अग्रवाल जी के द्वारा 2 महीने का 3 टाइम का 2000 लोगों के खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ का भगवान राम के प्रति अटूट नाता है। वह घर घर राम बसे हैं, गांव गांव में राम है। वहाँ नवधा रामायण होने की प्रथा है। वहाँ के एक रामरामी समाज है। बताना चाहूँगा पूर्णिमा जी, उन्होंने पूरे बदन में राम 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 लिखवाया हुआ है। ऐसे वहाँ लाखों लोग हैं। कहने का मतलब, वैसे तो भगवान अखंड भारत में हर जगह है श्री राम, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनका बहुत गहरा प्रभाव है। जब वो वनवास के लिए निकले थे अयोध्या से, तो उन्होंने सरगुजा क्षेत्र से ही प्रवेश किया था छत्तीसगढ़ में, जब का दंडकारण्य क्षेत्र कहलाता था। राम पर्वत भी है, अनेक पद चिन्ह हैं उनके, माता जानकी के, लक्ष्मण जी के। और तब वो सबरी नारायण, सिहावा, ऐसे अनेक जगह हैं। और तब वो बस्तर की ओर गए। राम वन गंपत की भी वहाँ चर्चा होती है। गडकरी जी ने भी घोषणा की थी। और अभी की जो सरकार अभी आई है, बताना चाहूँगा, अभी तुरंत 1 माह पहले ही वहाँ चुनाव हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। आप संजोग देखिए, राम जी विष्णु के अवतार हैं और विष्णुदेव साय जी ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। कहने का मतलब विष्णुदेव साय जी के रूप में वहां राम जी भी विराजमान छत्तीसगढ़ में अभी भी हो गए हैं। ये बहुत ही सुखद अनुभव है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। और वैसे तो राम की गाथा जितने भी की जाए कम है। छत्तीसगढ़ का गहरा नाता है और वहाँ पर राम का प्रभाव को देखकर ये स्थिति है कि वहाँ के सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं 22 जनवरी को। चंपत राय जी ने मना कर दिया कि सभी का आना संभव नहीं है, हम बाद में तारीख देंगे आपको। और बहुत मन इस बारे में व्यथित भी है, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ के मंदिर में हम पूरा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, रायपुर राम मंदिर में। लेकिन ये भी साथ में कहा जाता है कि प्रभु श्री राम तो मन में है, प्रभु श्री राम तो कण-कण में है, और जहां पर हो वहां जय श्री राम का उद्घोष करने के साथ प्रभु श्री राम को उस मौके पर याद किया जा सकता है जब वो अपने निज स्थान पर उनको रखा जाएगा, वो पहुंचेंगे। और उनके दर्शनाभिलाषी हर कोई है, लेकिन जाहिर है कि तारीख और वक्त को देखते हुए वो तय होगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए सुनील रामदास अग्रवाल जी, अभी पिछले कुछ दिनों बड़ी चर्चा हो रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर। प्रभु श्री राम सियासी विषय बने, सनातन धर्म पर बड़ा प्रहार हुआ, सनातन धर्म को लेकर न जाने कैसे कैसे बयान सामने आए। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आपके लिए सनातन धर्म के मायने क्या है। पूर्णिमा जी, अभी आपने कहा कि कण-कण में भगवान है। बताना चाहूंगा, पूरे अखंड भारत में यहाँ का हर व्यक्ति राम को अपने पग पग पर रखता है। जब वो दुखी होता है तो हे राम कहता है, जब उसको लज्जा होती है तो हाय राम कहता है, जब जो किसी बात की जानकारी नहीं होती तो राम जाने कहता है, किसी बात की शपथ लेनी होती है राम की दुहाई देता है, जब कोई अचूक निशाना लगाना हो तो राम बाण कहता है, जब सुशासन की बात हो राम राज्य कहता है, जब मृत्यु लोक को जाता है तो राम नाम सत्य कहता है। वो तो पग पग में राम के साथ खड़ा रहता है। राम जी भी यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। राम के बिना तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जहाँ तक और देखेंगे आप, जब निर्बल के बलराम हुए तो राम के बिना तो कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जहाँ तक सियासत की बात है, बहुत से राजनीतिक दल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल राम पर राजनीति कर रहे हैं। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। राम की राजनीति वह भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। प्रश्न है, हम साथ खड़े हैं और वो विरोध भी खड़े हैं। अंतर इतना नहीं है, राजनीति दोनों कर रहे हैं। और चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, जब अभी पूर्व के वक्ताओं ने, महंतों, साधुओं ने कहा, सही बात कही है कि उन्हें वोट बैंक की राजनीति के चलते, जब जो गैर हिंदू भाई हैं पूरे भारत में उनका वोट चाहिए, और कुछ भटके हुए हिंदू हैं, आज भी हैं भटके हिंदू, कमी नहीं हुई है। किसी कालखंड में जब आक्रांताओं ने हमारा आक्रमण किया, राज किया, इन्हीं जैसे हिंदू थे उस समय भी, उनकी संख्या भी कम नहीं है, लगता कुछ बढ़ भी गई है। कहने का मतलब ये है कि सियासत तो है और होगी, क्योंकि सियासत इसलिए भी होनी चाहिए कि यदि हमें अच्छा जीवन जीना है, चरित्रवान जीवन जीना है। आप देखेंगे धर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। हिंदू धर्म तो प्रकृति पूजक होता है, हम तो पर्वतों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, सरयू को माँ बोलते हैं। जितनी भी नदियाँ हमारे भारतवर्ष अखंड भारत में हैं, हम उनको माँ का दर्जा देते हैं। सारे पशु पक्षियों के जितने भी इस प्राणी मात्र इस धरती में हैं, हम सबकी पूजा करते हैं। कोई वाहन के रूप में, किसी को जिस भी आस्था के रूप में, हम तो सबकी पूजन करते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको पूजा जाता है। क्या यही सनातन की परिभाषा है आपके लिए? बिल्कुल यही सनातन धर्म परिभाषा है, हिंदुओं की यही परिभाषा है। लेकिन सनातन धर्म के मायने आपने बताए, लेकिन जैसे कि आपने शुरू में भी जिक्र किया कि आप भगवान राम के ननिहाल से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आप आते हैं और वहां पर उन्होंने वक्त गुजारा। लेकिन आम तौर पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि लोग मामा के पैर छूते हैं, यही होता है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में भांजे के पैर छूने की परंपरा क्या है? इस परंपरा के बारे में भी नहीं, सही कहा, मैं बताना भूल भी गया। तो वास्तव में चूंकि वो ननिहाल है तो हमारे भांजे हुए, हम उनके मामा कहलाते हैं। जब भगवान ही स्वयं भांजे हों तो हमें तो पैर छूना ही पड़ेगा, और हम छूते भी हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं। वहाँ की ये बहुत अच्छी परंपरा है और हम मामा अपने भांजे का वहाँ पैर भी छूते हैं और हम भाचाराम ही कहते हैं उनको। लेकिन प्रभु श्री राम का जरा प्रभाव बताइए, आपके जीवन में किस तरीके का रहा है, किस तरीके का जुड़ाव रहा, आपकी वो जर्नी किस तरीके की रही? निश्चित रूप से
ये सन 2008 की बात है। मैं रायपुर में था, मेरे अपनी जगह पे, तो आकाशीय बिजली मेरे ऊपर गिरी थी। मैं 4-6 घंटे बाद मुझको होश आया था। फिर उसके बाद मैं अपने गृहग्राम रायगढ़ में गया, तो वहाँ एक रामकथा होनी थी। वृंदावन से अतुल कृष्ण भारद्वाज जी, जो अभी मेरे गुरु हैं, उन्होंने वहाँ कथा कही थी। बताना चाहूँगा, मैंने 9 दिन उस कथा को पहली बार जीवन में पूर्ण रूप से रामकथा को सुनी और मेरे जीवन में बदलाव आया। तब से मैं गुरुजी अतुल कृष्ण के साथ सैकड़ों रामकथाओं का श्रवण कर चुका हूँ और उनका शिष्य बन चुका हूँ। तब से मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर राम नाम का गहरा प्रभाव है। वैसे बताना चाहूँगा, मेरे बाबा सीसराम जी तो राम भक्त थे। वो तो कहते थे उन्हें राम दिखाई देते हैं खरसिया में, और हमारा उनको शिशु भगत भी कहते थे। कहने मतलब तो मेरे बाबा से ही मुझे प्रेरणा मिली, ऐसा भी मैं मान सकता हूँ। मेरी दादी से मुझे प्रेरणा मिली, ऐसा भी मान सकता हूँ। और मेरे पिताजी का नाम ही रामदास है और मुझे पूरे छत्तीसगढ़ में सुनील रामदास के नाम से जाना चाहता है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मेरे नाम से राम का नाम जुड़ा है। आपसे थोड़ी ही देर पहले आपने जिक्र किया कि पूरे शरीर में राम के नाम के टैटू, राम चिन्हित है, अंकित है। ये पूरा रामनामी समाज, जरा इसके बारे में भी मुझे कुछ बताइए। कहने का रामदास मतलब अग्रवाल। वैसे तो दंत कथा है। ऐसा कहा गया कि राम का नाम लेने के लिए उस समय के कहना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने प्रहार किया कि आपको राम का नाम ही नहीं लेना है। तब ऐसे लोग पैदा हुए, कहा आप मुंह से लेने को मना कर सकते हैं, तो उसने पूरे बदन में नाम लिखवाया। बोला आप कितना भी विरोध करें, हम राम से विमुख नहीं होंगे। इस बात को साक्षी मानकर उन्होंने यह कार्य किया। रामदास अग्रवाल जी, अब जरा जो घड़ी नजदीक आई है पूरे अयोध्या को लेकर, और मैं वही राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछूंगी, क्योंकि वो इसीलिए बनता है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आपको वाकई में ऐसा लगता है जब ये कहा जाता है कि अभी तो प्रभु श्री राम, जब कृष्ण आएंगे तो क्या होगा? तो ये जो सिलसिला अनवरत चल रहा है, काशी, अयोध्या, अब मथुरा, ये नैरेटिव क्यों? सर्वप्रथम तो पूर्णिमा जी कहना चाहूंगा, हम जो कहते हैं अयोध्या में श्री राम आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा मेरा विरोधाभास है। श्री राम तो अयोध्या में हैं, थे और रहेंगे। पहले उनका जो मंदिर घर को विध्वंस किया गया था, अब वो अपने विग्रह में स्थापित हो रहे हैं। रामलला आएंगे नहीं, रामलला तो हैं, लेकिन अब वो अपने घर पे अपने विग्रह में स्थापित होने जा रहे हैं यहाँ पर अयोध्या में। मैं ऐसा मानता हूँ। 500 वर्षों की पीड़ा हम हिंदुओं को, सनातनियों को है, बहुत दुख है। मैं तो ये कहना भी चाहूँगा, जिस तरह से आपने जो अभी कृष्ण जन्मभूमि के बारे में कहा, ज्ञानवापी के बारे में कहा, मैं कहना चाहूँगा कि इस 500 वर्षों का जो समय लगा, क्यों लगा, इस पर अध्ययन होना चाहिए। ऐसे कौन लोग थे जो कोर्ट में गए, क्या बयान दिए, कौन वकील थे, कौन राजनीतिक दल थे, कौन व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वहाँ पर सारा रिकॉर्ड है। मैं मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा, योगी जी से आग्रह करना चाहूँगा, 22 तारीख के बाद, वैसे पता सबको है लेकिन बहुत कम मात्रा में, मैं चाहूँगा कि पूरी रिपोर्टिंग को सार्वजनिक की जाए कि किन किन लोगों ने क्या बयान दी, क्या कहा और वो कौन लोग थे। कम से कम उनको शर्मिंदा होने का वक्त दिया जाए, मैं ऐसा सोचता हूँ। और दूसरा यह निवेदन करता हूँ पूरे भारत के मुसलमान भाइयों से, एक बार आप गलती कर चुके हो, अब आगे गलती न करें। पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हमारे आस्था के केंद्र हैं, चारों धाम हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, बड़े बड़े धर्म स्थल हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे पुराने अस्तित्व हैं, उसको स्वरूप में वापस लाइए। न सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि, न सिर्फ ज्ञानवापी, क्योंकि लाखों मस्जिद हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ आपने तोड़कर विध्वंस करके जो हमारा अधिकार जमाया है, उन्हें आप स्वेच्छा से वापस कीजिए, आपका सम्मान होगा। क्योंकि यदि आपके बारे में हमें संशय है, डर है, या आपके विषय में हमको कोई चीज की शंका है, तो इसके जिम्मेदार आप हैं। आपको आगे होना पड़ेगा कि हिंदू भाइयों कोई शंका ना करें, हम आपके साथ हैं। और नहीं तो लड़का तो हम ले ही लेंगे, जब अभी ले लिए तो अब आगे की क्या बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि लड़कर आपने ले लिया? नहीं, हम नहीं कह रहे, लड़ना पड़ेगा तो नहीं, लेकिन रामदास, क्योंकि जब तो योगी जी नहीं थे, मोदी जी नहीं थे, आप, आज तो मोदी योगी की बात तो अब भूल जाएं कि कोई भी कार्य संभव है। लेकिन रामदास अग्रवाल जी, लोकतंत्र की खूबसूरती और असल मायने में रामराज्य तो यही है कि इंतजार किया 500 सालों तक आपने, और निर्णय भी आया तो सुप्रीम कोर्ट से आया। मैं वही कह रहा हूँ, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? हिंदू पद्धति है, हिंदू शैली है, हिंदू सबको अपनाता है। उसकी गलती यही है कि वो मार भी खाता है, गाली भी खाता है, अपमान भी सहता है, फिर भी सबको अपनाता है।
उसको हमारी कमजोरी समझते हैं। अब हिंदू भाई जागृत हो चुके हैं और अब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण ऐसा कोई विषय नहीं है जिसकी जानकारी लोगों को नहीं होगी। अब वो दिन लग गए। अब सिर्फ भारत क्या, पूरे विश्व में संचार क्रांति आ चुकी है। अब आप भूल जाइए कि आप कुछ भी कर लेंगे। जो शाश्वत जिसके पक्ष में होगा, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे विश्व में जिसके पक्ष में जो शाश्वत होगा वो होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। मैं सिर्फ हिंदू पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी महंत जी बोल रहे थे मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी यही है, पूरे भारतवर्ष में 140 करोड़ जो जनता है सारे हिंदू थोड़ी हैं, लेकिन हम हमेशा 140 करोड़ क्यों बोलते हैं? हम उनको बार बार जगा रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं, सुधर जाओ, समझ जाओ, पहचान जाओ, नहीं तो वक्त निकल जाएगा, फिर आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। मेरा उनसे निवेदन है। अंतिम 2 सवालों के साथ आगे बढ़ूंगी और उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। कब कार्यक्रम है आपका प्रभु श्री राम के दर्शन करने आने का, और रामलला के सामने इच्छा क्या रहेगी सुनील रामदास अग्रवाल जी की? नहीं, मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा। आपके अंतिम 2 सवाल जरूर हैं। मैं कहना चाहूँगा भारत देश के सभी भारतीयों से, मोदी योगी जैसा आपको शासक मिलेगा नहीं, आपका सेवक मिलेगा नहीं। अब शासक तो कहना बेमानी है। अब राजा रामचंद्र जी बैठ रहे हैं, उसके बाद देश में एक ही राजा होगा, वो होगा राजा रामचंद्र होंगे, दूसरा कोई राजा नहीं होगा। रायपुर में भी, हमारे मंदिर में भी जो भगवान राम राजा राम जी विराजे हैं वो बैठे हुए हैं। राम जानकी जी माता वो बैठी हुई हैं, बहुत सुंदर प्रतिमा है उनकी। जब आप वहाँ जाएंगे, घंटों निहारेंगे, बहुत सुकून मिलेगा आपको। मैं पूरे देश के वासियों से कहना चाहूँगा, आप देखेंगे पूरे मुस्लिम कौम के भाइयों से आप देखिए, सर्वे कराइए, आज भी 80% उनका आवास खुद का नहीं है। वो कब्जा जमा कर बैठे हैं रेल किनारे और कहीं प्लेटफॉर्म में। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी जी ने जो घर दिया है सब मुस्लिम भाइयों को भी दिया है, बल्कि उनको रहने का कमिटमेंट दिया है कि आपको भारत से बाहर कहीं जाना नहीं है, भारत में ही रहना है। वो समझ जाए। इसके पहले के जो कांग्रेस पार्टी यानी जो दल थे, उन्होंने उनकी क्या चिंता की है? वोट की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। तो अभी स्थायी निवासी भारत के वो मोदी राज में हो रहे हैं। एक तुलना करती हूँ आपके सामने सुनील रामदास अग्रवाल जी, और जरा इस परसेप्शन पर भी अपने विचार रखिएगा। एक तरफ जहां पर विपक्ष है जो कहता है कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, रिजर्वेशन देंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी जब मंच पर जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, जिसमें गरीब है, युवा है, दोनों बात से सहमत महिला है और किसान है। पूर्णिमा जी, मैं दोनों बात से सहमत कम हूं। मैं कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी होनी चाहिए, जातिगत, धर्म, पंथ, इसकी बात क्यों? भारत देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी, पूरे रिकॉर्ड बनना चाहिए, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके धर्म के बारे में, उसकी आस्था के बारे में, जितनी अधिक जानकारी रिपोर्ट कार्ड हर व्यक्ति का बनना चाहिए। और जो जन्म बच्चा लेगा उसका भी होना चाहिए। ये जो घुसपैठिए हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। 4 जाति या अन्य जाति, अन्य धर्म, ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। भारत देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि रजिस्टर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, तभी समझ पाएंगे स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, और भी बहुत सी चीजों की जानकारी होगी। आपके पास डाटा आएगा। अब डाटाबेस लाइफ जीवन जीना है, अब अंधेरे में जीवन नहीं जीना है। बोलने से डरना भी नहीं है। और हम जो बार बार विधवा विलाप करते हैं कि अभी जो पहले मंच जी बोल रहे थे गला कट गया, गला कट गया, गला कट गया, ये हमारी कमजोरियां थी, इसलिए सब ये हो रहा था। अब भारत में सब पर विराम लग चुका है, अब कुछ होने वाला नहीं। नहीं, लेकिन इस विराम में क्या दूसरा मत भी शामिल है या एक तरफा ये मत आपको नजर आता है? उनके मत के हम पूछ कहाँ रहे हैं? हम तो उनका सम्मान कर रहे हैं। भाई आप देखो, संविधान की बात करते हैं, संविधान किसने बनाया? हम हिंदुओं ने बनाया। अब उसमें दस्तखत देखिए, हस्ताक्षर देखिए। जब संविधान का निर्माण हुआ, उसको लागू किया गया, 95-98% हिंदुओं ने उसमें दस्तखत किया। भाई हमने आपको अधिकार दिया, आप ही हमारे सर पे नाच रहे हो। आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, सभी को अध्ययन करना चाहिए। हम सभी के सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा, अभी जो बात हो रही थी शंकराचार्यों की, मैं इस निवेदन करना चाहूंगा कि हम जो चाह रहे हैं आप उसमें फंसिए मत। हम हिंदू भाई जो चाह रहे हैं उसमें आप फंसिए मत। हम क्या चाह रहे हैं, आप मत आइए, और आप आ भी नहीं रहे हैं। आप चतुर बनिए। सारे चारों शंकराचार्य से मेरा निवेदन है, आप आइए, आपका सम्मान होगा। सभी राजनीतिक दल के मुखिया से निवेदन है, क्योंकि ये समय कालखंड बीत जाएगा, आप चूक जाएंगे।
आपके परिवार बच्चे मुंह दिखाने लायक देश में नहीं रहेंगे। इस घटना से बचिए। राम जी विराज रहे हैं 22 जनवरी को, आप जरूर या उसके बाद कभी भी आप सूचना दीजिए। सभी धर्माचार्यों से, सभी राजनीतिक पंडितों से मेरा निवेदन है, यह चूक कभी मत कीजिएगा। आप तो वो कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं, फिर आपको आगाह कर रहा हूं। इसलिए आप जरूर आइए और अपने आप को बचाइए, इतिहास माफ नहीं करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि निमंत्रण बस दे दिया है, चाहते नहीं है कि आप निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। जो आना चाहेगा, राम जी बुलाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। ये तो कहने की बात है, निमंत्रण मिला नहीं मिला। और हम तो क्या, हिंदू धर्म कहता है और राम जी चाहेंगे तो ये हो जाएगा। अयोध्या आज मैं आया हूँ तो राम जी ने चाहा है तब मैं यहाँ आया हूँ। और भारत 24 को मैं धन्यवाद देता हूँ जो मुझे ऐसे अवसर भी यहाँ पर बुलाया है, मुझे सहभागी बनाया है। तो राम के बिना तो कुछ होगा नहीं, लेकिन वो अपने बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करें। और अभी भी वक्त है, 1 हफ्ते का, सुधर जाएं। और अभी भी सारे तुष्टीकरण की राजनीति, क्या होगा, वोट नहीं मिलेगा, कैसे होगा, कोई पक्ष नाराज हो जाएगा, आप भूल जाएं। क्योंकि जिनकी आप चिंता कर रहे हैं वो भी बहुत जल्द हिंदू धर्म में घर वापसी होने वाली है। उन सब की भी, जिनकी आप चिंता कर रहे हैं वो भी बहुत जल्द घर वापसी होंगे। धीरे धीरे आप देखते जाइएगा। तो यानी कि आप संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो पहले से है ही, वकालत नहीं करते हैं। अब क्या करें, लोगों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। जानते वो भी हैं, इकबाल अंसारी ने भी जो कहा वो समझ चुके हैं। उनका चेहरा बता रहा था, उनकी उदासीनता बता रही थी, सब सच जान रहे हो। लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियां होती हैं इंसान की, और उससे ज़्यादा खुलकर क्या कहेंगे। सारे मुस्लिम धर्मगुरु से मेरा निवेदन है, समझ जाएं और सभी को अच्छी समझाइश दें, अच्छी शिक्षा दें। मदरसों की शिक्षा को कम करें, बंद करें। लोगों के जीवन में अच्छा बदलाव है, ऐसा वातावरण का निर्माण करें पूरे देश में। ये 22 जनवरी ही एक ऐसा समय है, 22 जनवरी को यदि पूरे भारतवर्ष में 140 करोड़ देशवासी, चाहे वो हिंदू हो चाहे न हो, घर में दीपक जलाएं, स्वागत करें, निश्चित रूप से भारत में रामराज की स्थापना हो जाएगी। तो आप मुस्लिम धर्मगुरुओं को तो अपील करते हैं, शंकराचार्य जी को आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने कहा भी, उनसे तो पहले कहा। और अभी भी आप देखेंगे तो ज्यादा संख्या हमारे हिंदू भाइयों की है। मुस्लिम कितने हैं, कितने लोगों का मतांतर है। ज्यादा दिक्कत हमको अपनों से है। अभी भी मैं कहता हूं, वो बाद में हिंदुओं का पक्ष ले मत ले, लेकिन रामलला के इस पावन अवसर पर, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर वो चूके मत। इतिहास माफ नहीं करेगा उनके पूरे परिवार वालों को, उनकी पीढ़ियों को। एक अंतिम सवाल करते हुए चर्चा को समाप्त करूंगी। रामदास अग्रवाल जी, द्रौपदी रामदास फाउंडेशन की बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप ऐसे बहुत सारे कार्यों में आप रहते हैं जो कि बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं देश को। ऐसे में आप हर साल 50,000 पौधे लगाते हैं। अपनी इस पहल के बारे में जरा कुछ बताइए और कैसे पर्यावरण की बेहतरी के लिए संदेश इस मंच से, अयोध्या की धरती से आप देना चाहेंगे? जी, मैंने अनेक मंचों में कई बार बोलने का अवसर मिला है। मेरे पिताजी का नाम रामदास अग्रवाल जी है, माता का नाम द्रौपदी है। बताना चाहूँगा, मैंने रामदास द्रौपदी फाउंडेशन की स्थापना उनके जीते जी उनके सामने करी। क्योंकि जब उनके माता पिता देखते हैं कि उनके बच्चे उनके सामने ही क्या पुनीत कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें संतुष्टि होती है। हम उनके जाने के बाद पूर्वजों की याद में बहुत कार्य करते हैं, लेकिन जब हम उनके सामने करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, उनको भी संतुष्टि मिलेगी। मैंने रामदास द्रौपदी फाउंडेशन की स्थापना की और 10 सेवा के कार्यों का मैंने बीड़ा उठाया है, जिसमें प्रमुख पर्यावरण है। क्योंकि हम मानते हैं पर्यावरण के बिना जीवन अधूरा है। ये तो इसमें लंबी चर्चा हो सकती है। मैं अभी इतना कहना चाहूँगा, इस अयोध्या नगरी में, इस पूरे इलाके में जितनी जनसंख्या में यहाँ लोग रहते हैं, हर व्यक्ति के नाम से प्रतिवर्ष 1 पेड़ इस अयोध्या की इस पावन नगरी में ही, सड़क किनारे, तालाब किनारे, नदी किनारे, अपने घर की बाड़ी में जहाँ भी जगह हो, और इसी वर्ष उसको अमल में लाएं और पौधारोपण करें। और पौधारोपण नहीं, मैं वृक्षारोपण कहता हूँ। रायगढ़ में मेरी नर्सरी 6 एकड़ में मैंने पाया कि जो छोटे पौधे लगाते हैं वो कारगर नहीं होते हैं। पौधों की ऊंचाई 6 से 8 से 10 फुट होनी चाहिए और वर्षा काल में इसे रोपित कीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में मंगल आएगा। पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, बेल का पेड़, अशोक का पेड़ हो। जो पंचवटी जो नाम पड़ा, जहाँ भगवान रहे वहाँ पर यही 5 पेड़ थे, इसीलिए वहाँ का नाम पंचवटी पड़ा था। मित्रों, पूरे अयोध्या के क्षेत्र में आप वृक्षारोपण बड़ी मात्रा में करें। योगी जी से कहिए, शासन का साथ लीजिए, और मुझे भी यदि कोई आप अवसर देंगे, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूँगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सुनील रामदास अग्रवाल जी, हमारे साथ इस मंच पर अयोध्या की धरती से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक बड़ा संदेश और राम राज्य कैसा होना चाहिए कलयुग में, उसका संदेश भी आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार जोरदार तालियां और जय श्री राम की गूंज एक बार फिर से सुनाई देनी चाहिए। धन्यवाद सुनील जी। धन्यवाद। भीमशंकर जी मंच पर आई हैं, शिशिर अवस्थी जी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। हेलो हेलो श्याम बिहारी मंच पे आइए प्लीज। हेलो